Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो बात करेंगे हम बाजार की और बाजार में जो बोरियत छाई हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब बोरियत क्यों छाई हुई है ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप देखें तो बाजार काफी टाइम से कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है। कंसोलिडेशन फेज के बारे में आपको पता है कि कंसोलिडेशन फेज क्या होता है। और अगर हम बाजार की बात करें तो बाजार में अगर हम निफ्टी का ही चार्ट देखें तो यहां से आपको ये देखने को मिलेगा कि ये एरिया कंसोलिडेट है। आज भी गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन के बाद बाजार जो था पूरी तरीके से कंसोलिडेट रहा। और हमने कल की वीडियो में बताया था कि बाजार जो है काफी ज्यादा कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है और इस कंसोलिडेशन फेज में तो जितने भी ऑप्शंस बायर है उनको कुछ भी मुनाफा नहीं मिलता, हालांकि उनको घाटा ही होता है। तो क्या इस तरीके के बाजार में काम कैसे करें और क्या हमें बाजार को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए या फिर हमें इंडेक्स में ही काम करना चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर देखें तो रिटेल ट्रेडर में भी दो तरीके के ट्रेडर होते हैं। जो पहले ट्रेडर है जो भैया बिल्कुल ही इंडेक्स में काम करना पसंद करते हैं, और दूसरे ट्रेडर है जिनको अपॉर्चुनिटी का वेट करना होता है। वो अपॉर्चुनिटी उन्हें इंडेक्स में मिले, चाहे स्टॉक्स में मिले, चाहे स्टॉक ऑप्शंस में मिले, उस तरीके से काम करते हैं। तो आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप इंडेक्स के ट्रेडर हैं, अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो आपके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं आने वाले समय में अपने पैसे गंवाने के। बट अगर आप एक ऐसे प्लेयर है या ऐसे ट्रेडर है जो अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। और जो अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाता है, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है, वो ही मार्केट में विनिंग ट्रेड करता है। अब यहां पे विनिंग ट्रेड कैसे करना है, कैसे कैसे स्टॉक्स फाइंड करने हैं और कैसे पैसा बनाना है बाजार में, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। तो यहां पे दोस्तों हम हवाबाजी नहीं करेंगे, कोई हवा में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ एक्चुअल फैक्ट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और गैप डाउन ओपनिंग में फिर उसके बाद बाजार में थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिली, जो कि लास्ट के फेजेस में हमें देखने को मिली थी। वैसे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और गैप डाउन के बाद बाजार जो था पूरी तरीके से कंसोलिडेट हो गया था। एज सच कुछ बहुत बड़ी मूवमेंट हमें उसके बाद बाजार में नहीं मिली। अगर हम निफ्टी के चार्ट की बात करें तो निफ्टी जो था अभी अगर हम बात करें तो निफ्टी में एज सच कोई पैटर्न नहीं है। अगर मैं बोलूं तो निफ्टी में ना ही डेली चार्ट पे ना ही आवरली चार्ट पे एज सच कोई बड़ा पैटर्न देखने को मिल रहा है जिससे हम ये अंदाजा लगा ले कि कल का बाजार क्या हो सकता है। तो अभी फिलहाल मैं बात करूं तो अभी अगर हम डेली का चार्ट देखें तो डेली के चार्ट पे निफ्टी पे यहाँ पे मैंने एक क्या करा है, रेजिस्टेंस प्लॉट कर दिया है। अब यहां से अगर हम देखें थोड़ा सा इसको जाने तो आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई निफ्टी जो था, निफ्टी का एक हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला था इस जगह पे। अब इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे बाजार आया और इस यहाँ पे जाके इसने कहीं ना कहीं क्या करा है, अपने पुराने सपोर्ट को कहीं ना कहीं रिटेस्ट करा है। अब पुराने सपोर्ट को रिटेस्ट क्या होता है इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको रिटेस्ट के बारे में जानना है तो हमने इसके ऊपर ऑलरेडी पहले वीडियो बनाई हुई है, उसको जाके एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है मेरा कि यहां से अगर आप देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस था जो कि सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया और यहां से पुल बैक देखने को मिल रहा है। और अगर ये पुल बैक देखने को मिला तो एक बड़ी तेजी बाजार में देखने को मिल सकती है। तो पुराने लेवल को तो सपोर्ट पे इसने कहीं ना कहीं सस्टेन करा है। गैप डाउन ओपनिंग हुई, लो ओपन पूरी तरीके से सेम था, तो वहां से कुछ रिकवरी तो देखने को मिली है। बट कल का मार्केट बहुत ज्यादा जरूरी है और कल के बाजार में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो हाई है, अगर हम आज के हाई की बात करें तो आज का जो निफ्टी का हाई है वो 25,216 का है। मैं लिख देता हूं, निफ्टी का जो हाई आज देखने को मिला है वो है 25,216 का। अब ये जो हाई है ये क्रूशियल हाई है। अगर इस हाई के ऊपर बाजार सस्टेन होता है तो आपको कुछ तेजी देखने को मिलेगी। अगर ये हाई के ऊपर सस्टेन नहीं होता तो फिर हो सकता है कि ये गिरावट है, हो सकता है कि आगे भी जारी रहे। बट अभी हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आज का बाजार देख के। हम कल ही देखेंगे और कल ही हम जो भी रहेगा हम इस पर एक निष्कर्ष निकालेंगे। ऐसी अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में तो चल रहा है, बट बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स इसमें नहीं है। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने डेली का चार्ट ही ओपन किया है क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पे ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे बाजार एक अप ट्रेंड में तो चल रहा है, बट यहां से अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से वॉल्यूम्स जो हैं वो काफी हद तक ड्राई हैं। और जब वॉल्यूम्स पूरी तरीके से ड्राई होते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे रिटेलर्स को कुछ ना कुछ डर रहता ही है, क्योंकि वॉल्यूम्स पूरी तरीके से ड्राई होंगे तो जो एक ट्रेडर है, अगर हम बात करें जो एक रिटेल ट्रेडर है, उसको कहीं ना कहीं ये रहता है कि यार बाजार में
हल्की तेजी तो आ रही है बट वॉल्यूम्स नेगेटिव चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कभी भी फॉल देखने को मिल सकता है और ऐसा ही फॉल आज मॉर्निंग में देखने को भी मिला। बट फिर भी अभी एज सच कुछ बहुत ज्यादा बाजार की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, तो एज सच कुछ कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि एक तेजी जो है, हल्की सी जो रिकवरी है ये वो आगे जारी रहेगी या ये गिरावट का दौर आगे बढ़ता रहेगा। इसके बारे में एज सच कुछ कंफर्मेशन हमें देखने को नहीं मिल रही है और ऐसा कुछ पैटर्न्स भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो अभी मेरे ख्याल से अवॉइड ही करना चाहिए और कल के बाजार में अगर आपको काम करना है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है 15-15 मिनट का चार्ट फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। बट यहाँ पे जो मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात यह है कि भाई आप ना थोड़ा सा मूव कर सकते हो स्टॉक ऑप्शंस की तरफ। अगर हम देखें तो आज हमारी एक कॉल इंडिया की हमने एक कॉल इंडिया में हमने कुछ बाइंग कराई थी 15 मिनट के चार्ट पे और हमने यहाँ पे एक छोटा सा हैमर देखने को मिला था जिसकी वजह से हमने बाय कराया था और हमारी बाय की पोजीशन अभी तक होल्ड चल रही है। तो हमने कल के लिए होल्ड कराया है। रीजन उसका क्या था, अगर हम यहाँ पे देखें तो एक छोटा सा पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये एक छोटा सा पैटर्न है दोस्तों जिसको बोलते हैं हैमर, और इस हैमर की वजह से हमने यहाँ पे बाइंग करी थी। बट बाजार में ऐसा कुछ मूवमेंट थी नहीं, तो ये 505 पे क्लोज हो गया। हमारा जो टारगेट था वो 507 रुपए के आसपास का है, जो मुझे लगता है कल खुलते बाजार में हमें देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, 15-15 मिनट के चार्ट पे काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही हम क्या कर रहे हैं, अपने ट्रेड प्लान कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरा जो स्टॉक हमने जो सजेस्ट किया था और आपको भी ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप 15 मिनट का चार्ट फॉलो करिए। स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट अगर आप स्टॉक्स में लगाते हैं उसके हिसाब से काम करेंगे तो एटलीस्ट स्टॉक्स में कुछ मूवमेंट देखने को मिल रही है जिसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे ही हमने क्या कराया दोस्तों, आज अदानी पोर्ट बाय कराया था, पहले बाय कराया था हमने, ऑप्शन में बाय कराया था, उसका टारगेट हमारा स्पाइक में मिल गया, कैश में हमारा एसएल कट गया था। बट दूसरी बार जब हैमर बना उसके बाद हमने 1469 पे बाय किया और क्लोजिंग जो हुई है इसकी वो 1474 के आसपास हुई है। तो मुझे लग रहा है कि हमारा जो टारगेट है 1478 से 79 का मुझे लग रहा है कल अचीव हो सकता है और उसके अकॉर्डिंगली ही हमने क्या किया, बाय कॉल दी थी। रीजन उसका क्या था, क्योंकि आज 15 मिनट के चार्ट पे हैमर देखने को मिला था। इसी तरीके के पैटर्न्स दोस्तों आपको क्या करने हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चेक करने हैं। अब ये पैटर्न दोस्तों हर स्टॉक में नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भैया आपने आईटीसी में लगाया तो आईटीसी में मिल गया, ऐसा नहीं आपने एचडीएफसी में लगाया कोई एचडीएफसी में मिला। ये जो पैटर्न्स होते हैं जैसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैमर, शूटिंग स्टार, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके ऊपर हमने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, वो आपको ना स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हर स्टॉक में लगा लगा के देखने हैं। अब मैंने क्या कर रखा है भाई, मैंने तो स्टॉक की लिस्ट बना रखी है। अब इन स्टॉक्स में अगर बना तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास दूसरी स्टॉक्स की लिस्ट भी है जिसमें मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स रखता हूं। जैसे मैंने क्या करा भाई, निफ्टी 50 के स्टॉक्स लगाए और यहाँ पे क्या करा, एक एक चार्ट पे जाके मैं ये चेक करता रहता हूं। दोस्तों हम मेहनत बहुत करते हैं, आपको पता है मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं और सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ साथ यहाँ पे मैं कॉल्स वगैरह ही प्रोवाइड करता हूँ। तो ये ना हमारी कहीं ना कहीं एक आपको मैं बोलना चाहूंगा कि एक हमारी जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले आपको पैसा कमा के देने की, सबसे पहले आपको पैसा बचाना है, उसके बाद आपकी इनकम करानी है। यहाँ पे ना हम बहुत मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर स्टॉक्स में हम एनालिसिस करें, उसका फंडामेंटल देखें, उसका टेक्निकल देखें, उसके साथ साथ उसका ऑप्शन चेन देखें, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, ट्रेड प्लान करते हैं। तो यहाँ पे ना हमें जो आज 2 ही ट्रेड मिले थे कोल इंडिया में और दूसरा ट्रेड हमें यहाँ पे अदानी पोर्ट में देखने को मिला था, और इस 2 ट्रेड के अलावा हमने दूसरा कोई तीसरा ट्रेड छेड़ा भी नहीं, चाहे वो इंडेक्स का हो चाहे वो किसी चीज का हो। हम बस ये कोशिश कर रहे हैं कि यार जहां कहीं से भी हम अपॉर्चुनिटी मिले, कहीं भी कैंडलस्टिक पैटर्न मिले, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। तो यहां पे कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि आपको भी अगर बाजार में काम करना है, इस बाजार में, क्योंकि अभी इसको बहुत ही गंदे तरीके का बाजार कहेंगे, और यहां पे कहना चाहूंगा कि इस तरीके के बाजार में ही लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो डेली इस तरीके से काम करते हैं, ये इस होप में काम करते हैं कि आज कुछ मूवमेंट होगी और आज वो उसका इंडेक्स जो है निफ्टी बैंक निफ्टी आपको पैसा कमा के देंगी, और बाजार डेली कंसोलिडेट हो रहा है और डेली कंसोलिडेशन में लोगों का पैसा जो है वो जीरो की तरफ हो रहा है, यानी कि पूरा पैसा उनका खाली हो रहा है। तो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी या सबसे बढ़िया चांस ये है कि भाई आप सिर्फ स्टॉक ऑप्शन में काम करो, चाहे कैश में काम करो, चाहे आप इंटरडे इक्विटी में काम करो या फिर ऑप्शंस में काम करो, एटलीस्ट स्टॉक्स में ना मूवमेंट होती है तो आपका स्टॉप लॉस और टारगेट लग जाता है। बट पूरे दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होता है, बाजार पूरी तरीके से कंसोलिडेट रहता है, तो जिसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता, पूरा दिन आपका खराब हो जाता है। और ऐसा मेरे साथ लास्ट वीक में काफी देखने को मिला, तो इस वजह से हमने इस महीने की कुछ स्ट्रेटेजी चेंज करी है और इस महीने हमें अच्छा खासा रिजल्ट मिल रहा है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि पूरे दिन मूवमेंट नहीं हुई, जैसे आज मूवमेंट नहीं हुई, हमारी जो कॉल्स है जो अभी
ऑलरेडी रनिंग में है, तो हमने अगले दिन के लिए होल्ड करा दी। तो यहाँ पे ना आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम देखना है और स्टॉक्स आपको अपने हिसाब से चेक करने हैं। यहाँ पे मैं कोई सिलेक्टेड स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे ना आपको मैनुअली ही स्टॉक्स चेक करने पड़ेंगे। आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स लगाने हैं, आपको कोई भी सेक्टर लगा सकते हैं, कोई भी स्टॉक्स में आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों बताने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये मूविंग एवरेज लगा लो। बहुत सिंपल तरीका है, आपको कैंडलस्टिक पे काम करना है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना है। लेवल्स मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑलरेडी मैंने बताए हुए हैं। निफ्टी का लेवल मैंने आपको बताया है कि 25,216 के ऊपर कुछ टीजी आपको कल के दिन देखने को मिल सकती है, और कल उसके ऊपर जाता है तो मैं खुद बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा। बट फिर भी कोशिश करिए थोड़ा सा इंडेक्स से बचने के लिए, और स्टॉक्स पे काम करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपको स्टॉक रिलेटेड न्यूज चाहिए तो हमारा एक पब्लिक टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिविस लैब में भी हमने जो पैटर्न बना था उसकी फोटो क्लिक करके हमने भेजी थी, जिसको आप समझ के आप ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरीके से जब भी किसी स्टॉक में पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके हम यहाँ भेज देते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। तो साथ साथ अगर आप डायरेक्टली कोर्स करना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों अगर आप चाहे तो डायरेक्टली आप हमसे एडवाइजरी भी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बताने के लिए बहुत कुछ था नहीं, और इसलिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो आपके लिए बनाई है। बट फिर भी आपको बोलना चाहूंगा कि भाई कोशिश करिए स्टॉक में मूव करने की, चाहे आप कैश में काम करें चाहे आप इक्विटी में काम करें। बहुत ज्यादा इंडेक्स के पीछे पड़ेंगे, जीरो टू हीरो ट्रेड के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आप बड़ा नुकसान कर पाएंगे, तो फिर आप बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।